क्या सच में 1 मई 2025 को इस धरती पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे युग को बदल देगा? क्या यही है वो दिन जिसका इंतजार हजारों सालों से ऋषि मुनि, योगी और भविष्यवक्ताओं ने किया है? क्या कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने हाल के दिनों में ब्रह्मांड में कोई अजीब सी हलचल महसूस की है? क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि दुनिया अचानक क्यों बदल रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। प्राचीन ग्रंथों, वेदों, भविष्यवाणियों, ज्योतिषीय संकेतों और संतों के रहस्यमयी संदेशों में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। एक दिव्य युग का आरंभ होने जा रहा है और यह आरंभ 1 मई 2025 से हो सकता है। यह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय परिवर्तन का प्रारंभ है। आइए इस रहस्यमय यात्रा में विस्तार से समझते हैं, क्या है 1 मई का रहस्य और क्यों यह दिन कल की अवतार के युग की शुरुआत मानी जा रही है। भाग 1, ब्रह्मांडीय संकेत और युग परिवर्तन की भविष्यवाणियां। हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि जब धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगता है, जब धर्म के चारों स्तंभ डगमगाने लगते हैं, जब मानवता अपने संतुलन को खो देती है, तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। कल की भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माने जाते हैं। यह अवतार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा। ब्राह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि के आगमन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल नामक ग्राम में होगा। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लिए हुए अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या यह सब आने वाला भविष्य है या फिर यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है? क्या ब्रह्मांड इस परिवर्तन की तैयारी कर रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे? भाग 2, 1 मई की खगोलीय और आध्यात्मिक विशेषता। 1 मई 2025 यह तारीख ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। उस दिन सूर्य, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष त्रिकोणात्मक योग बना रहे हैं, जिसे कई ऋषि और ज्योतिषी युग संधि योग कह रहे हैं। यह योग सामान्य नहीं है, यह एक नई ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। शनि और राहु की स्थितियां भी अंधकार और प्रकाश के संघर्ष का संकेत दे रही हैं। यह संघर्ष अब चरम पर है। कई संतों और योगियों का मानना है कि इसी दिन से चेतना का पुनर्जागरण प्रारंभ होगा। धरती की चेतना जब ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकरूप होती है, तभी कोई अवतार सक्रिय होता है। 1 मई को यह क्षण आ सकता है। भाग 3, कल्कि के सक्रिय होने के संकेत। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो एक दिव्य शक्ति के सक्रिय होने की पुष्टि करते हैं। 2024 के उत्तरार्ध से हिमालय के साधक श्वेत अश्व, सफेद घोड़े की छवि ध्यान में देख रहे हैं। कहीं शंखध्वनि अपने आप सुनाई दे रही है, कहीं मंदिरों में दीपक बिना जलाए प्रज्वलित हो जा रहे हैं। संभल और आसपास के क्षेत्रों में कंपन और ऊर्जा की तीव्रता महसूस की जा रही है। इतिहास गवाह है, हर युग परिवर्तन से पहले ब्रह्मांड संकेत भेजता है। ये संकेत केवल संयोग नहीं होते, ये आने वाले अवतार का पूर्वाभास होते हैं। कल्कि का युग एक रहस्य की तरह धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब वह क्षण निकट आ चुका है। भाग 4, कल्कि अवतार का मिशन। कल्कि केवल युद्ध और विनाश के लिए नहीं आएंगे, बल्कि उनका मिशन है धर्म की पुनः स्थापना। वे उन लोगों को जागृत करेंगे जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं। वे समाज में फैली विषमता, अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उनका उद्देश्य है एक दिव्य व्यवस्था की स्थापना जो सभी के लिए समान, न्यायपूर्ण और नैतिक हो। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी। यह एक युगांतरकारी परिवर्तन है जिसकी शुरुआत धीरे धीरे हो रही है और 1 मई को उसका पहला चरण साकार रूप ले सकता है। भाग 5, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर वह स्थान बना लिया है जहां दिव्यता प्रवेश कर सके? यह परिवर्तन केवल बाहर से नहीं होगा, यह हमारी आत्मा से शुरू होगा। अगर आपके भीतर भी सच्चाई के लिए आग है, अगर आप अधर्म के खिलाफ खड़े होने की शक्ति रखते हैं, तो आप भी कल्कि के युग के सैनिक हैं। 1 मई को केवल एक तारीख न समझें, यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है, एक शंखनाद है आने वाले युग के लिए। ब्रह्मांड अब शांत नहीं रहेगा, वह सक्रिय हो चुका है। एक दिव्य योजना कार्यान्वित हो रही है और हम सब उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भाग 6,
वैज्ञानिक संकेत और अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव आज विज्ञान भी मान रहा है कि धरती पर कुछ असामान्य ऊर्जा प्रभावी हो रही है। ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों से तीव्र ऊर्जा की तरंगे पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही हैं। मौसम बदल रहे हैं, ग्रहों की गति असामान्य हो गई है और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में हलचल हो रही है। इन घटनाओं को वैज्ञानिक परिवर्तन कह सकते हैं, परंतु साधकों के लिए यह दिव्यता के संकेत हैं। जब जब ऐसा हुआ है, कोई महान आत्मा प्रकट हुई है, समाज में क्रांति आई है। 2500 वर्षों में एक बार बनने वाले खगोलीय संयोग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। भाग 7, कल्कि की चेतना। हर हृदय में कल्कि अब केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या किसी विशेष शरीर में सीमित नहीं है। वे अब चेतना बन चुके हैं, हर उस आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहता है। अगर आपके भीतर भी अच्छाई के लिए संघर्ष है, अगर आप भी समाज में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप भी नई रोशनी देखना चाहते हैं, तो जान लीजिए कल्कि आपके भीतर जाग चुके हैं। यह चेतना अब रुकने वाली नहीं है। यह एक आंदोलन है, एक दिव्य क्रांति है। भाग 8, युग परिवर्तन की अंतिम घड़ी। 1 मई 2025। यह वह दिन हो सकता है जब युग परिवर्तन की अंतिम घड़ी बज उठे। यह वह बिगुल है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ करेगा। एक नई सोच जन्म लेगी, एक नई व्यवस्था बनेगी और जो अधर्म के साथ हैं, उनका अंत निश्चित है। ध्यान रखें, कल्कि किसी जंगल में छिपे हुए नहीं है, वे हर उस दिल में हैं जो परिवर्तन चाहता है। 1 मई को केवल एक खगोलीय संयोग या तिथि के रूप में मत देखिए। यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है, एक नए युग के आरंभ की। अगर आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो अपने हृदय को तैयार कीजिए। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक और वैश्विक क्रांति का आरंभ है। अगर आप भी तैयार हैं, तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और धर्म की इस यात्रा में सहभागी बनिए। धर्म की विजय हो, कल्कि के आगमन की जय हो।